हेलो एवरीवन। सो गाइस, चलिए आज हम लोग बात करेंगे फिनेंशियल अकाउंटिंग टीवाई बीकॉम के जो सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट है आप लोगों का सर, और जिसमें सबसे ज़्यादा आप लोगों को डर रहता है। तो मेरे प्यारे बच्चों, चलिए देखिए आप लोगों के प्रैक्टिकल क्वेश्चन बहुत डिफिकल्ट जाते हैं। बहुत सारे बच्चे बोलते हैं कि सर हमारे जो प्रैक्टिकल क्वेश्चन होता है ना एफए का, तो बहुत डिफिकल्ट जाता है। तो चलिए उसी के लिए मैं यहाँ पे आया हूँ। तो देखिए, अगर मैं बोलूँ तो आप लोगों के जो ऑब्जेक्टिव्स होते हैं अगर वो पूरे के पूरे राइट हो गए और प्लस आपके शॉर्ट नोट्स अगर आपके राइट हो गए, तो कहीं ना कहीं मेरे प्यारे बच्चों आप एटलीस्ट 30 to 40 मार्क्स तक पहुंच जाते हो, राइट। तो उसी के लिए आज मैं पूरा का पूरा आपके जो थ्योरी क्वेश्चन है ना उसके बारे में बात करने वाला हूँ। तो देखिए, अगर मैं बात करता हूँ फिनेंशियल अकाउंटिंग में सबसे फर्स्ट चैप्टर जो आप लोगों का है मेरे प्यारे बच्चों, वो है प्रिपरेशन ऑफ फाइनल अकाउंट एंड कंपनी। ओके, फाइनल अकाउंट ऑफ कंपनी। तो देखिए उसमें टोटल मिला के कुछ 6 से 7 क्वेश्चन है। ये 6-7 क्वेश्चन आपको अच्छे से पढ़ के जाना है, इसी में से क्वेश्चन बनने वाला है, इसके बाहर से कोई क्वेश्चन बनने वाला नहीं है। अगर मैं बात करूँ, देखिए डिस्क्लोजर ऑफ शेयर होल्डर फंड है ना, अगर ये आप अच्छे से कर लेते हो तो कहीं ना कहीं आपको डिस्क्लोजर ऑफ दिख रहा है रिजर्व्स एंड सरप्लस और डिस्क्लोजर ऑफ शेयर कैपिटल, तो ये दोनों क्वेश्चन भी आपके बन जाते हैं। तो कहीं ना कहीं 5 ही क्वेश्चन आपको ये वाले चैप्टर से पढ़ने हैं, तो प्लीज इन 5 क्वेश्चन को अच्छे से पढ़ना है। अब बच्चे का डाउट है कि सर पढ़े तो कितना, 1 पेज 2 पेज 3 पेज कितना पढ़े, शॉर्ट नोट्स लिखना है। तो मेरे प्यारे बच्चों, ये अकाउंट्स का सब्जेक्ट है, इसमें ज़्यादा शॉर्ट नोट्स आपको फेंकना नहीं है, राइट। अगर आपको कुछ फॉर्मेट बना रहेगा तो फॉर्मेट होगा तो इसका फॉर्मेट बना लिया, ओके बना लो। एंड नहीं, कहीं ना कहीं आपको जो चीज़ें आपको पता है थोड़ी मोड़ी इस चीज़ के बारे में तो लिखो, तो कम से कम 1 पेज का तो होना चाहिए। बात समझ में आ गया? ओके अगर मैं बात करूं इंटरनल रिकंस्ट्रक्शन, टोटल मिला के कुछ 5 क्वेश्चन है, जिसमें सबसे फर्स्ट क्वेश्चन है डिस्टिंग्विश बिटवीन इंटरनल एंड एक्सटर्नल रिकंस्ट्रक्शन। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। एक आता है मेथड एंड टाइप्स। ओके, मेथड्स एंड टाइप्स ऑफ इंटरनल रिकंस्ट्रक्शन क्या होता है, ये भी एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बनता है एग्जाम में आया हुआ है। नीड्स ऑफ इंटरनल रिकंस्ट्रक्शन क्या है, उसके बाद कैपिटल रिडक्शन अकाउंट कभी कभी पूछ लेता है, उसके बाद सब डिवीजन एंड कंसोलिडेशन ऑफ शेयर्स के बारे में पूछ लेता है। तो दूसरे चैप्टर में टोटल मिला के 5 है, तो कहीं ना कहीं फर्स्ट चैप्टर में 5, सेकंड चैप्टर में 5 हो गए। अब बायबैक ऑफ शेयर्स की बात करूं, देखिए तो बायबैक ऑफ शेयर्स में टोटल मिला के 6 क्वेश्चन है और बायबैक से क्वेश्चन पूछता है 100% पूछता है। तो देखिए बायबैक ऑफ शेयर्स आ सकता है, बेनिफिट ऑफ बायबैक शेयर्स क्या है, सोर्सेस ऑफ बायबैक क्या है, मैक्सिमम लिमिट क्या है बायबैक की, ओके कंडीशन क्या क्या है बायबैक के, ओके उसके बाद क्या इफेक्ट होता है बायबैक का डेब्ट इक्विटी रेशियो के ऊपर। तो मेरे प्यारे बच्चों, इन 5-6 क्वेश्चन को आपको अच्छे से करना है। ओके, अब कहीं ना कहीं देखिए जैसे बायबैक के बारे में कुछ ना कुछ आपको पता है, उसके मीनिंग उसके डेफिनेशन कुछ तो पता रहेगा, इंट्रोडक्शन, तो सब क्वेश्चन में थोड़ा थोड़ा ठोक दिया करो ऐसा। अगर आपको नहीं याद रहेगा नीचे वाले क्वेश्चन तो मगर लिखो, तो ब्लैंक पेपर आपको रखना नहीं। अगर ब्लैंक पेपर अगर आप रख के जाओगे तो कुछ फायदा नहीं होने वाला, आपको 0 ही मार्क्स मिलने वाले, तो उसके अंदर कुछ ना कुछ लिखो। अब बात करते हैं इन्वेस्टमेंट अकाउंटिंग, दिख रहा है इन्वेस्टमेंट अकाउंटिंग में टोटल 4 क्वेश्चन है, जिसमें से एएस देखिए बहुत बार आ चुका है। ओके उसके बाद ये 3 क्वेश्चन है, ये 3 क्वेश्चन भी इंपॉर्टेंट, ऐसे नहीं कि नहीं तीनों क्वेश्चन। देखिए कभी कभी कम इंटरेस्ट और एक्स इंटरेस्ट क्या होता है ये पूछ लेता है, राइट। ओके हम लोग ने देखा है कम लेस वाला, ओके कम रहेगा तो लेस करना रहता है, तो कम लेस वाला ये कम इंटरेस्ट वाला। ओके उसके बाद प्री एक्विजिशन एंड पोस्ट एक्विजिशन के बारे में, उसके बाद बोनस शेयर्स एंड राइट शेयर्स क्या होता है इसके बारे में पूछ लेता है मेरे प्यारे बच्चों। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये इतना करके जाना। अब जो बच्चों को लग रहा है कि सर थ्योरी जो 5वां चैप्टर आप लोगों का थ्योरी मैंने उसके भी इंपॉर्टेंट दिया, डोंट वरी। 5वें चैप्टर की जो थ्योरी उसमें भी देखिए टोटल मिला के कुछ 7 से 8 क्वेश्चन, इसमें से तो डेफिनेटली क्वेश्चन आते आते 1 या 2 क्वेश्चन तो आपको देखने को मिलेंगे। तो मतलब कि मान के चलो इसमें से 2 क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे। तो कहीं ना कहीं आप अगर चाहिए तो अगर जिनको थ्योरी करना पसंद है तो वो 5वां चैप्टर भी कर सकता है। बाकी अगर मेरे प्यारे बच्चों आप 4 चैप्टर के भी करके जा रहे हो, ये यहाँ से 4-5 और यहाँ से 4, यहाँ से ये, तो आपके इनफ है, इसके बाहर से कोई क्वेश्चन पूछने वाला नहीं है एफए के अंदर, राइट। और रही बात आपके पास्ट 5 ईयर्स के क्वेश्चन पेपर जो आप लोगों के हैं वो ऑलरेडी हमारे ऐप के ऊपर मैं अपलोड कर दूंगा। ओके आपको कुछ नहीं करना है, विजनरी कॉमर्स एकेडमी का ऐप डाउनलोड करना है, ओके प्ले स्टोर से, और फ्री मटेरियल में आपको जाना है। सर फ्री मटेरियल कैसे, तो आपको ना साइड में देखना टॉप पे ना, जैसे आप हमारा एप्लीकेशन डाउनलोड करोगे तो टॉप साइड में 3 लाइन्स दिखेगी, बस वो लाइन्स पे आपको क्लिक करना, वहाँ पे आपको मिल जाएगा फ्री मटेरियल। फ्री मटेरियल में सारे के सारे 5 साल के पेपर आपको मिल जाएंगे। उसके अंदर मैं सारे के सारे सोल्यूशन जो भी रहेंगे, मतलब कि आपके ऑब्जेक्टिव टाइप के क्वेश्चन, उसका मैं आंसर्स के साथ वहाँ पे अपलोड कर दूंगा, डोंट वरी। ओके अब रही बात, जैसे आपका ये एफए का पेपर कंप्लीट हो जाएगा तो उसके अगले दिन ही आपका कॉस्ट का पेपर है, राइट। तो कॉस्ट के लिए मेरे प्यारे बच्चों मैंने बहुत अच्छे से बहुत सारे सम्स सॉल्व किए हुए हैं ऑलरेडी, हमारे ऐप के ऊपर भी पड़ा हुआ है, आप वहां से देख सकते हो। ओके अगर कुछ डाउट रहेगा तो आपको स्क्रीन पे नंबर मिल रहा है, उस नंबर पे आपको कांटेक्ट करना है। किसी भी मतलब कि कॉस्ट में किसी भी सम में बोल रहा हूँ, कोई भी सम, मनन प्रकाशन चेत पब्लिकेशन कोई भी सम में कहीं पे भी डाउट है प्लीज बिंदास आप मैसेज कर दीजिएगा, मैं आपको रिप्लाई दे दूंगा, डाउट आपका सॉल्व तुरंत का तुरंत हो जाएगा, डोंट वरी। ओके सो प्लीज ये अच्छे से करके जाएगा इतना क्वेश्चन, ताकि आपकी थ्योरी बन जाएंगे इसमें से। ओके और रही बात इसके साथ साथ मेरे प्यारे बच्चों, आपको इकोनॉमिक्स के भी इंपॉर्टेंट दूंगा, उसके साथ साथ आपको कॉमर्स के भी इंपॉर्टेंट मिलेगा।
मिलेगा, उसके साथ साथ आपको एक्सपोर्ट के भी इंपॉर्टेंस मिलेंगे। और एक्सपोर्ट में जो क्वेश्चन आता है ना, प्रैक्टिकल क्वेश्चन होता है, राइट, वो प्रैक्टिकल क्वेश्चन के वीडियो भी बने हुए हैं, वो भी आपको मिल जाएंगे, डोंट वरी। और रही बात अगर आप लोगों को ट्रस्ट, बिकॉज सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट ट्रस्ट, तो आप ना पिछले साल के जो मेरे वीडियोज़ है वो देख सकते हो, इसी चैनल पे आपको मिलेंगे। देखिए जैसा मैंने एस्टिमेशन किया था वैसे ही वीडियोस आपको, वैसे ही क्वेश्चंस आपके एग्जाम में आए हुए हैं। डिफरेंट क्वेश्चन आए ही नहीं है, जो क्वेश्चन मैंने बोला वही क्वेश्चन आए हुए हैं, समझ में। तो इसके अलावा तो क्वेश्चन बनते ही नहीं भैया। ये भैया हम 8 साल से 10 साल से पढ़ा रहे, तो हमको पता है कि क्या चीज़ें आने वाली, क्या चीज़ें नहीं आने वाली, तो डोंट वरी, ओके। तो प्लीज़ अच्छे से आपको पेपर देना है, पेपर ब्लैंक नहीं रखना है, मैं अभी भी बोल रहा हूँ, पेपर आपको ब्लैंक नहीं रखना है। और रही बात, ओके, नहीं आ रहा है कुछ भी लिखो, ओके, बट अभी से प्रिपरेशन करना चालू करो। और रही बात ऑब्जेक्टिव्स, ऑब्जेक्टिव्स बहुत इंपॉर्टेंट है बच्चे। देखिए ऑब्जेक्टिव्स ना 1 मिनट भी नहीं लगता आपको 1 मार्क्स देने के लिए, तो ऑब्जेक्टिव्स के ऊपर थोड़ा फोकस करो, ओके। आपके बुक के पीछे जितने ऑब्जेक्टिव्स हो वो कर लीजिए। एंड सेकेंड चीज, आपको मनन के बुक और सेल्फ पब्लिकेशन की बुक, दोनों के पीछे के जितने भी एमसीक्यूज है वो सारे के सारे अच्छे से कर लीजिए। एंड पास्ट ईयर के एमसीक्यूज कर लीजिए, 5 साल के, बस इनफ है, उसके बाहर से कुछ नहीं आता। मैं अभी भी बता रहा हूँ, उसके बाहर से कुछ नहीं आता, ओके, उतना पढ़ लिए इनफ है, ओके। सो आई होप आपको ये सारी चीजें समझ में आई रहेगी। एंड ऑल द बेस्ट, अच्छे से पेपर लिखना मेरे प्यारे बच्चों, ओके। अगर कुछ भी हेल्प की जरूरत है बिंदास मैं आपकी हेल्प करूंगा, डोंट वरी, ओके। और रही बात, मैं एक गारंटी देता हूँ, अगर आप लोगों को कॉस्ट अकाउंटिंग जो आप लोगों का है, तो मैं गारंटी देता हूँ कॉस्ट अकाउंटिंग के ऐसा रिविजन करवा दूंगा जिसमें आपको 95 से ज़्यादा ही मार्क्स आएगा, उससे कम नहीं आएगा, अगर आपने मेरे रिवीजन लेक्चर को अगर पूरे अच्छे से देखा रहेगा तो, ओके। सो ऑल द बेस्ट एंड बेस्ट ऑफ लक एवरीवन।